मजबूर, दिल मजबूर। मैं रात से सोच सोच के पागल हो रहा हूँ। तुम यहाँ खड़ी गप्पे मार रही हो, वो भी जैन के साथ। सुफियान, मेरे डैड बनने की कोशिश मत करो। मेरा टेस्ट है अभी और मुझे पढ़ना है। मेरी जिंदगी अजाब में डाल रही, तुम्हें पढ़ाई की पड़ी है। इधर ही रुको। अरे तुम तो ऐसे बिहेव करे जैसे कि मैं तुम्हारी प्रॉपर्टी हूँ, तुम्हारी गर्लफ्रेंड या फिर तुम्हारी फियांसे। सी वैसे ये बात अच्छी की है तुम। एक्चुअली मैं काफी अरसे से तुम्हें प्रपोज करना चाह रहा हूँ और हिम्मत ही नहीं हो रही। अब मुझे जैन बुला रहा है, हम बाद में बात करेंगे, मुझे पढ़ना है अभी। अच्छा, तो फिर जाते जाते ये बताती जाओ कि रोहेल के साथ क्या सीन है तुम्हारा? तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया सुफियान? कभी तुम रोहेल के बारे में बोलते हो, कभी तुम जैन के बारे में बोलते हो। मैं मिडिल क्लास लड़की नहीं हूँ। जैसे मेरे लड़कियां दोस्त हैं वैसे ही मेरे लड़के भी दोस्त हैं। और तुम्हें ये हक दिया किसने? You have no right by the way। और हाँ, मैंने तुम्हें कब ये कहा कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ या तुम मेरे दिल में हो? तुम्हें गलत फहमी हुई है सुफियान। मैं तुम्हें सिर्फ एक अच्छा दोस्त समझती हूँ। और हाँ, शायद अब हम दोस्त भी ना रह सकें, क्योंकि तुमने सारी हदें पार कर दी हैं सुफियान। अब तू पीछे रह। देख, तू होगा किसी वडेरे का बेटा, लेकिन हम दोनों के बीच में मत बोल। मैं उससे डायरेक्ट बात कर रहा हूँ। तुमसे बात नहीं करना चाह रही, क्यों इसे हरेस कर रहे हो? सीट मेरी बात सुनो प्लीज, सीट मेरी बात सुनो, सीट प्लीज। सीट मैंने तुम्हारे अलावा आज तक किसी लड़की के बारे में नहीं सोचा, प्लीज। लेकिन मेरे दिल में ऐसा कुछ नहीं है सुफियान। मैं तुम्हें सिर्फ अपना एक अच्छा दोस्त समझती हूँ। तुम्हें गलत फहमी हुई है। मैं मानती हूँ हम लोग की दोस्ती बहुत ज्यादा है। तुमने मेरे घर आना जाना शुरू कर दिया, तो इसका ये मतलब तो नहीं ना कि मैंने तुम्हें पसंद करना शुरू कर दिया। मेरे तुम सिर्फ एक अच्छे दोस्त हो सुफियान, और कुछ भी नहीं। मैं जा रही हूँ, मुझे अपने टेस्ट की तैयारी करनी है। बाय। हिना, तुम ही तो शहर से कहती थी कि हम टीनेजर्स नहीं हैं। लड़कियों जैसी बेसब्री क्यों है फिर? मैं क्या करूं? मुझे किसी पर करार क्यों नहीं आ रहा? 2 दिन से उसने बात नहीं की है मुझसे। मैं फिर बंद सी हो रही हूँ। शायद मुझे उसकी आदत हो गई है। आदत या फिर मोहब्बत? नहीं, इसमें मोहब्बत की क्या बात है? बस रोहेल अच्छा लड़का है, सिंसियर है। मेरी रूह की बंद गिरें उसने खोली है। मैं उसकी एहसानमंद हूँ बस, और क्या? इतनी सी बात है। तुम्हारी बेकरारी तो कुछ और कह रही है ना? तुम सबको छुटला सकती हो, लेकिन अपने आप से तो औरत सच बोल सकती है, वो भी अपनी खलवतों में, अपनी तन्हाइयों में कि हिना रोहेल से
हेलो। अस्सलाम वालेकुम आंटी। आंटी, जैसा आपने कहा था मैंने वैसा ही कर दिया। मैंने सुफियान से दोस्ती खत्म कर दी। अब वो अपनी कजन से शादी कर लेगा। यकीनन अब तो उसे मुझसे नफरत हो गई होगी। बहुत बहुत शुक्रिया सी बेटा, मुझे तुमसे यही तवक्को थी। तुमने मेरा दिल बहुत बड़ा किया। अल्लाह तुम्हें खुश रखे। अल्लाह हाफिज। अरे बेटा, अभी जल्दी क्या है पकाने की? सुफियान को आने में अभी बहुत देर है। तुम इधर आओ, तुमसे बात करनी है। जी पप्पो, बोलें क्या बात करनी है, जल्दी बताइए। ये तुमने कैसे कपड़े पहन रखे? ये रंग तो सुफियान को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। देखते ही भड़क जाएगा। बदल के आओ, जाओ। पप्पो मैं तो नहीं बदलूंगी, अम्मी ने बुटीक से दिलवाया है। और ये सुफियान कब तक आएंगे? आप उन्हें मेरी बर्थडे पर जरूर लेकर आइएगा। मेरी 2-4 सहेलियां आएंगी उनसे मिलने के लिए। बेटा मैं पूरी कोशिश करूंगी, आगे उसके मूड पर है। क्यों? मेरी सालगिरह में आने से उनका मूड खराब हो जाएगा। पप्पो क्या मैं खूबसूरत नहीं हूँ? और अब्बा तो कह रहे थे कि वो बहुत जल्द हमारी मंगनी कर देंगे। और ये भी कह रहे थे कि सुफियान ने पप्पो से खुद कहा है ना? अस्सलाम वालेकुम सुफियान। अम्मी, ये क्यों आती है यहाँ? नफरत है मुझे इससे और इस दुनिया की तमाम लड़कियों से। इसे क्या चली जाए यहाँ से, वरना मैं कुछ कर बैठूंगा। भेजे इसे यहाँ से। मुझे माफ़ कर दो सुफियान, मैंने तुम्हारी खुशी के लिए सब कुछ किया है, लेकिन तुम अब भी मेरे बेस्ट फ्रेंड हो और हमेशा रहोगे। मुझे माफ़ कर दो सुफियान, मैंने तुम्हारी खुशी के लिए सब कुछ किया है। ऐसे बच्चों की तरह मछली से खेलती रहोगी, बच्चों जैसी हरकतें करोगी, तो कौन शादी करेगा तुमसे? सुफियान? सुफियान मेरा बेस्टी है। बेस्टी बेस्टी, वैसे मुझे तो वो बेस्टी से कुछ आगे की चीज लगता है। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त, बल्कि था क्यों? झगड़ा हो गया? कोई बात नहीं, दोस्तों में इस तरह लड़ाई झगड़ा होता रहता है, डोंट वरी। वैसे सीप, तुम्हें खुद को बदलना चाहिए। अगर इसी तरह रहोगी ना तो कोई लड़का तुम्हें घास नहीं डालेगा, सुफियान भी नहीं। तो ना डाले। हर चीज के खत्म होने का एक वक्त होता है बेबी। बीबी मत कहो मुझे, आई डोंट लाइक इट। राइट राइट, तुम्हारा हुलिया देखकर तो तुम्हें बाबा कहना चाहिए। रोहेल, आप तो बहुत ही बुरे हैं, गिड़गिड़ की तरह रंग बदलते हैं। यस, भाई जिंदगी है ही रंगीन, कभी ये रंग कभी वो रंग, कभी गम कभी खुशी। और मैं रोहेल हसन लड़कियों के दिल में ऐसे जगह बनाता हूं जैसे फुटबॉल का एक खिलाड़ी अपनी बॉल लेकर निकलता है और अपने खिलाड़ियों को कट करते हुए गोल की तरफ जा रहा होता है, और ये रहा दिल और ये रहा गोल।
और लड़की अपने दिल समेत घायल और फिर बेहोश। वाह। अरे तुम्हारी मामा कहाँ है? मैं तो हिना को देखने के लिए तुम्हारे कमरे में आया था। यहाँ आकर क्या बैठा तुमने, मुझे बातों में ही लगा दिया और मेरा सारा वक्त बर्बाद कर दिया। क्या मैं बातें करके वक्त खराब कर रही हूँ? रोहेल, आप तो बहुत ही बुरे हैं। सी स्टॉप इट। ये क्या कर रही हो तुम? इस तरह से कोई बिहेव करता है? से सॉरी। हिना, सॉरी। इट्स ओके, मजाक कर रहे थे। क्या समझती है सीप? 4 पैसे हैं उसके पास तो किसी भी गरीब का मजाक उड़ा सकती है वो। खरीदा नहीं है उसने मुझे। ये एक फोन देके उसने क्या खरीदा है मुझे? नहीं, इस दुनिया को बताऊंगा, दुनिया को। मरने से पहले मैं लोगों को सीप की असलियत तो बताता था। पढ़ा था मैंने कहीं कि हर चमकती चीज सोना नहीं होती। दोस्तों, आज देख भी लिया, मैं जिसके पीछे सहरा में पानी समझ के दौड़ रहा था वो तो शराब था, एक धोखा। लड़कियां और खास तौर पे ये अमीर लड़कियां सब फ्रॉड होती हैं। वो हम जैसे मिडिल क्लास लड़कों के दिलों से खेलती हैं। उन महंगे महंगे खिलौनों से जब उनका दिल भर जाता है तो यूनिवर्सिटी आके हमारे दिलों से खेलती है, हमारे जज्बात से खेलती है। और जब दिल भर जाता है तो नेक्स्ट कह के अनजान बन जाती है और अपने बाप के तय किए रिश्ते कबूल कर लेते हैं। दोस्तों, मैं सुफियान रजा आज दुनिया छोड़कर जा रहा हूं। अब मैं उस लड़की का खुदगर्ज चेहरा मजीद नहीं देख सकता। आई हेट हर। शुक्र है तुम आए। देखो, मैंने फाइनली मुकम्मल कर ली, इसलिए बुलाया। बताओ मुझे कैसी है? सिर्फ पेंटिंग देखने के लिए बुलाया था? टेल मी नाउ। बहुत हसीन, खूबसूरत, जिंदगी से भरपूर पोर्ट्रेट। पोर्ट्रेट नहीं, एब्स्ट्रैक्ट है। नहीं, सिर्फ इसलिए नहीं बुलाया। आई हैव अ सरप्राइज फॉर यू। सरप्राइज? तुम्हें फोटोग्राफी का शौक था ना? उफ, अमेरिका में कितनी तस्वीरें लेते थे, हम तंग हो जाते थे। याद है तुम्हें? याद है, हर एक बात याद है। इनफैक्ट मेरी मेमोरी तो बहुत अच्छी है।
काश वो सब कुछ ना हुआ होता। काश सब कुछ भूल सकता। काश मैंने आपकी तस्वीरें ना ली होती, और काश मैंने फोटोग्राफी ना छोड़ी। नाइस, थैंक यू। व्हाट? जोक था? तुमने मुझे डरा ही दिया। मैं भी सोच रही थी आज मैं खुश हूँ, तुम इतनी खौफनाक बातें क्यों कर रहे हो? खौफनाक बातें? ओके, नाइस, लेट मी टेक अ पिक्चर। ओह गॉड, मेरी पेंटिंग की ले लो। एक और। सुफियान, सुफियान, मेरे बच्चे। सुफियान, मेरे बच्चे। सुफियान, सुफियान मेरा बच्चा। सुफियान, 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 मेरा बच्चा। लाइट अच्छी नहीं है, यहाँ लाइट अच्छी है। मुझे दे दो, मैं तुम्हारी तस्वीर लूं। अरे नहीं भाई, थोड़ी सेटिंग कर लूँ। ओफो। ओके, रेडी, गिव मी अ पोज, कम ऑन। या एक और। कम ऑन, गिव मी अ पोज लाइक अ मॉडल। मैं मॉडल शॉडल नहीं हूँ, मैं सीधी सादी आर्टिस्ट हूँ। इजी। फैजान भाई भी जो है ना इसी तरह पिक्चर से भाग। रोहित। एक और, एक और, एक और। उफ। ये बस। फैजान भाई, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज ब्रो। इतना अचानक? भाई ये तो कमाल हो गया। कैसे आ गए आप? दिल को पाकिस्तान की याद आ रही थी, बेटी की याद आ रही थी। दिमाग कह रहा था कि नहीं, वहां अमेरिका में रुको, बिजनेस खत्म करो। और फिर जीत किसकी हुई? ऑब्वियसली दिमाग की, क्योंकि फैजान के पास दिल तो है नहीं। तुम दोनों ये जानकर हैरान होगी कि मैं हमेशा के लिए लौट आया हूं। क्या? हाउ ग्रेट। हाँ, हमेशा हमेशा के लिए, कभी वापस ना जाने के लिए ना। मैं जानता था मेरी वापसी की तुम्हें कोई खुशी नहीं होगी। आखिर तुम्हारी आजाद जिंदगी मुतासिर जो हो जाएगी। लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं यहां सिर्फ अपनी बेटी के लिए आया हूं। फैजान, इट्स नॉट लाइक दैट। फैजान ब्रो, ऐसी कोई बात नहीं है। शी इज सो हैप्पी। देखा नहीं था आपके आते ही चेहरे पे खुशी आ गई थी। ये तो थोड़ा सा कंफ्यूजन है जो आपको यू नो। हाँ, रोहेल बिल्कुल सही कह रहा है। आई एम रियली हैप्पी, जस्ट वेरी सरप्राइज। बल्कि सीप तो मुझसे ज्यादा सरप्राइज होगी। मैं जाके सीप से ही मिला। सीप, मैं देखता हूँ।
हेलो। वो स्टूपिड सुफियान ने खुदकुशी कर ली है। यार मैं कब से तुम्हें ट्राई कर रहा था, तुम्हारा फोन साइलेंट पे था क्या? क्या वो ठीक तो है? अच्छा खैर, अभी हम लोग हॉस्पिटल में हैं, तुम जल्दी आ जाओ। हाँ, सुफियान की अम्मा ने मुझे फोन करके बताया। अच्छा मैं आ रही हूँ। ओके ओके बाय। घबराए नहीं, बल्कि खुश हूं। फैजान भाई अमेरिका से सब कुछ छोड़कर सिर्फ आपकी मोहब्बत में हमेशा के लिए आ गए। काश ये सच होता, मेरी मोहब्बत में नहीं, सिर्फ अपनी बेटी की मोहब्बत में वापस आई। 2 पल चैन सुकून के मिले थे, खुदा को वो भी गवारा नहीं। एक सैंपल देख लिया ना, बस फिर वही लड़ाई झगड़े, फिर मेरी डिप्रेशन। नहीं होगा, नहीं होगा ऐसा, मैं हूं ना। वैसे आप दोनों की भी समझ नहीं आती, जब फैजान ब्रो यहाँ होते नहीं तो आप चाहती हैं वो यहाँ आ जाए, और जब वो यहाँ आ जाते हैं तो आप लोगों के इसी तरह बिला वजह के लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। आप लोग एक दूसरे के साथ खुशी खुशी नहीं रह सकते। आप इसी तरह खुश रहें, शायरी करें, म्यूजिक सुने, लाइवली रहें, अच्छी अच्छी पेंटिंग्स करें। मैं जानता हूं फैजान भाई दिल के बुरे नहीं, बस थोड़े जज्बाती हैं। हट जाओ रोहित, मेरी कल डॉक्टर साहब के साथ अपॉइंटमेंट है। शहर की शादी में मैं बिल्कुल भूल गई, तुम्हें नहीं बताया, बट इट्स ओके। अगर तुम फैजान के साथ बिजी हो तो मैं खुद चली जाऊंगी। अरे नहीं, प्लीज ऐसा मत कीजिएगा। डोंट वरी, I'll come on time. आपको बहुत सारे चांद ऊपर से देख रहे हैं और कह रहे हैं कि जमीन पर रात के इस पहर में ये सूरज रोशनी क्यों दे रहा है। अपना मूड ठीक करें और अंदर जाओ। बाय। जा रही हूँ। अब अरे सुफियान, इतनी देर? तो क्या इतनी देर हो गई कि तुम ही बदल गए? जब मुझे पता था सुफियान ऐसा है, मुझे इतनी ओवर होने की ज़रूरत ही क्या थी। उसने इतना बड़ा कदम उठा लिया, मैं कैसे अपने आप को माफ़ कर सकूंगी। इना, सीप,
हाँ मर गए सब। कौसर, कौसर। अरे भाई जी, आप कब आए? मुझे तो किसी ने बताया ही नहीं है। हाँ, मेरी अहमियत इतनी कहाँ के लोग तुम्हें बताएंगे। खैर, कहाँ हैं सब लोग? जी नाश्ता लगा दूं मैं आपके लिए? सीपी भी चली गई क्या? जी वो तो बिना नाश्ता किए ही चली गई। वैसे भी सीपी भी बताकर नहीं जाती कि कहाँ जा रही हैं। हो सकता है बाजी जी को पता हो। ठीक है, तुम मेरा नाश्ता लगाओ। जी अच्छा। फैजान, बड़ा शौक हो रहा था ना तुम्हें बीवी और बेटी के साथ जिंदगी गुजारने का। अब रहो यहाँ बिन बुलाए मेहमान की तरह। हिना भी कितनी खुश थी मेरे घर आने से पहले तक। जैसे मुझ पर नजर पड़ी, जैसे उसका तो फ्यूज ही उड़ गया हो। न जाने रोहेल भी खुश है या नहीं। कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है इस घर में। सर फुरकान के नोट्स हैं तुम्हारे पास? मुझे दे दो यार। साहब एक्सक्यूज मी। हाँ वो ठीक है, बस पेट की सफाई हो गई। अच्छा हुआ मामला संभल गया, वरना पुलिस आ जाती। मैं हॉस्पिटल पे खड़ी हूँ। तुम लोग कहाँ हो? ये तो अम्मी और मामू ले गए उसको। क्या जाओगी उससे मिलने? अस्सलामुअलैकुम अंकल। अंकल मैं सुफियान की क्लास फेलो हूँ, उससे मिल सकती हूँ क्या? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? बड़ी बेशरम लड़की हो भाई। नाहक मेरे भांजे को बेवकूफ बना रखा तुमने। अंकल मैंने ऐसा तो कुछ नहीं किया। नहीं, उसे तो शौक है खुदकुशी का। ऐसे ही तफरीहन खुदकुशी की है उसने। आंटी प्लीज मुझे सुफियान से मिलने दे। उसकी तबीयत कैसी है? आंटी मुझे बहुत बुरा लग रहा है। ए लड़की, अपना ड्रामा बंद करो और 9 तो 11 हो जाओ यहाँ से। सुफियान अब मेरा दामाद बनने वाला है और किसी सरफरी लड़की को मिलने की इजाजत नहीं दे सकता मैं। मौत के चुंगल से निकाल के लाया हूँ। चलो यहाँ से, वरना तुम्हारे वालिदैन को कॉल करके ऐसी सुनाऊंगा कि तबीयत साफ हो जाएगी। अरे अमीर होगी तुम अपने घर में। जाओ यहाँ से, चलो चलिए आप। क्या होगा जब डॉक्टर खुलकर सारी बात हिना को बता देगी? अब तक इस बीमारी को राज रखे हुए था, अब क्या होगा अगर हिना को ब्रेन ट्यूमर का पता चल गया? वो तो बिल्कुल ही हाथ पांव छोड़ देंगी। ऊपर से फैजान भाई से झगड़े। या अल्लाह कोई मुआवजा कर दे कि हिना को ये बात आज पता ना चले। एक्सक्यूज मी। हेलो, मरीज शायद मैं हूँ, गुमसुम तुम हो। क्या हुआ है, क्या सोच रहे हो? डॉक्टर लोधी पे दिल आ गया, बहुत चार्मिंग है। सोच रहा हूँ किसी दिन उन्हें लंच या डिनर पे ले जाऊं, क्या ख्याल है? असल बात बताओ, क्या छुपा रहे हो? अरे कुछ भी नहीं। वैसे मुझे लग रहा है कि रिपोर्ट बिल्कुल ठीक होगी इंशाल्लाह। अरे उस दिन के बाद मुझे सर में दर्द भी नहीं हुआ और रात को नींद भी बिल्कुल ठीक आ रही है। एक्सक्यूज मी, डॉक्टर लोधी ने बहुत माजरत की है। क्यों वो अंदर नहीं है? किसी इमरजेंसी की वजह से वो चली गई हैं। लेकिन फिर नहीं, इट्स ओके, कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट टाइम आ जाएंगे। वैसे भी जो आपकी मरीजा हैं वो अब तो ठीक हो चुकी हैं ना, सर में दर्द है, नींद भी ठीक आ रही है ना? अपॉइंटमेंट रीस्केड्यूल तो? अरे कोई बात नहीं, फोन पर कर लेंगे। चलते हैं, थैंक यू।
क्या? सुफियान के घर वालों ने मिसबिहेव किया तुमसे? मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। देखो जैन, मेरे लिए यही काफी है कि वो ठीक है। अच्छा ये बताओ, तुम्हारी बात हुई उससे? उसने क्या कहा? कुछ नहीं कह रहा, बल्कि वो तो किसी से भी बात नहीं कर रहा। कि तुम क्यों गिल्टी फील कर रही हो? इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। वो है ही इस तरह का इमोशनल बंदा। जैन, मुझे सुफियान से मिलना है किसी भी तरह। उसने मेरी खातिर जान देने की कोशिश की है और ये छोटी बात नहीं है। कम ऑन यार। सोचो अगर वो अपनी जान देने में कामयाब हो जाता, फिर क्या हम इस तरह बैठ के उसके बारे में बात कर रहे होते? अच्छा, मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हें उससे मिलवा दूं, लेकिन तुम भी अजीब लड़की हो। पहले उसकी बेइज्जती करती हो और अब उसके पीछे पीछे भाग रही हो। मैं ऐसी हूँ। अच्छा आओ, कैंटीन चलते हैं। ये फैजान ऐसे कैसे चले आए? अभी तो मैं खुलकर मुस्कुराई थी कि लबों पर ताले लगाने फिर ये शख्स आ गया। मैं अपने घर में अजनबी हो रही हूँ। खुदाया, ऐसा क्यों होता है आखिर? अच्छा वक्त इतनी जल्दी क्यों गुजर जाता है? और गम सुबह जाता है और सरे शाम आ जाता है। मैं मदद कर दूं? नो थैंक यू। वैसे आपकी आमद ने मेरे आसान ख़ता कर रखे हैं। अब प्लीज़ और सरप्राइजेस मत दीजिए। रहने दीजिए फैजान। तो मेरा आना क्या अच्छा नहीं लगा? इसमें मैं क्या कह सकती हूँ? आप अपनी मर्जी से जब जी चाहे आते जाते रहते हैं। मेरे बुरा लगने ना लगने से क्या होता है? ये हिना है, मेरी बया हत्ता बीवी। हिना का ये रूप तो मैंने कभी नहीं देखा। इस पर तो बस कुर्बान हो जाने को दिल चाह रहा है। कैसे बात करूं इससे? क्या हो गया है फैजान? अपनी ही बीवी से इजहार मोहब्बत से झिझक रहे हो? वक्त ने भी कैसे फासले पैदा कर दिए हैं। अरे आप अभी तक यहीं हैं? किसी बिजनेस मीटिंग के लिए आए? कब तक रहेंगे? शायद मैंने बताया था हिना, मैं वापस आ गया हूं हमेशा के लिए तुम्हारे पास। मेरा मतलब है अपनी फैमिली के पास। तुम्हें यकीन क्यों नहीं हो रहा है ना? क्या थोड़ी देर और मैं तुम्हारे साथ कमरे में गुजार सकता हूं? बहुत देर हो गई है, आप जाइए प्लीज, मुझे नींद आ रही है। बेहिस बर्फज़दा औरत, अरे तुम तो मेरे प्यार और कुर्बत को डिजर्व ही नहीं करती। अरे दिमाग तो मेरा खराब है ना, जो हमेशा कोशिश करता रहता हूं। भूल जाता हूं कि तुम तो एक जहनी मरीज हो। तुम लोगों के कहने पर मैं वापस तो आ गया, लेकिन अब कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब तुम ही मशवरा दो, मुझे यहाँ रुकना चाहिए या फिर वापस अमेरिका चले जाना चाहिए? ऐसा नहीं है डैड, वो दरअसल आप काफी अरसे के बाद लौट कर आए हैं। आपको नहीं लगता कि हम लोगों में काफी फासले पैदा हो गए हैं? अरे बाप बेटी के दरमियान कैसे फासले आ सकते हैं? मेरा मतलब है आप और माँ एक साथ रहकर भी अलग अलग रहते हैं, अलग अलग कमरों में सोते हैं। आप में और माँ के मिजाज में, शख्सियत में अच्छा खासा फर्क है डैड। और आपको क्या लगता है, तो उसका असर क्या मुझ पर नहीं पड़ेगा डैड?
तुमने तो बहुत गहरी बातें करना शुरू कर दिया। ऐसा ही है डैड, और मुझे नहीं पता आपके आने से इस घर के मसले हल हुए हैं या और कॉम्प्लिकेटेड हो गए हैं। वैसे भी आज मेरा बहुत बुरा दिन गुजरा है। सॉरी अगर मैं आपसे ठीक तरह से बात नहीं कर रही थी, मेरा मूड ऑफ है। नहीं नहीं मेरी बच्ची, सॉरी कहने की कोई जरूरत नहीं। अब मैं वापस आ गया हूं ना, तुम देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। वैसे सुफियान कैसा है? आपको कैसे पता चला? किसने बताया? क्या पता चला कि वो तुम्हारा खास दोस्त है या फिर? कुछ नहीं डैड, ठीक है सुफियान और जैन भी। रोहेल तुम्हें कैसा लगता है? अब मेरी खुदकुशी एक न्यूज़ हो गई। क्या सुना तुमने? अपनी महबूबा की बेवफाई से मायूस होकर खुदकुशी कर ली। जाग भी जाओ, जितनी पास हो मेरे और उतनी ही दूर। मैं चाहती हूँ कि तुम सुफियान को कहो वो अपनी अम्मी के साथ आए और बाकायदा रिश्ता मांगे। हर शख्स की दिल मजबूर